कंकेव मिरर कैसा है? इट इज अ मिरर, अ स्फेरिकल मिरर जिसमें इट इज द केविंग इज केव इनवर्ड है, जो कर्व है वो इनवर्ड है। इट इज केव्ड CAVED, केव्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर है। ठीक है, ये उसका पॉलिश्ड एंड है। समझ गए जी? इसका फोकस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव। कॉन्केव माने नेगेटिव, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, अब इसके क्या क्या फीचर्स बनेंगे हमेशा याद रखिएगा। डायग्राम पेंसिल से बनाना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है। हाँ, दिमाग में बिठा लो। ये है पोल जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और तुम्हारा मिरर आके मीट करता है। उतने ही लेंथ में यहां पर है आपका फोकस, और इक्वली उतने ही लेंथ में आपका होगा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की खासियत क्या है? एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल मेक 90 डिग्री टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर कोई रे है ऐसे आ रहा है 90 डिग्री, तो उसी एक्सिस में, उसी दिशा में वापस चला जाएगा। और किसी भी एंगल में अगर हिट किया तो उसके टेढ़े में चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करके। तो कोई भी इमेज बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सिर्फ दो रे, एक पैरेलल और एक सी से पास करता हुआ, काम बन जाएगा। सबसे पहले चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो एक रे जाएगा। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब जाएगा तो पास करके ऐसे आएगा, एंड सी से अगर हम पास करेंगे सर एफ से नहीं होगा, वो आर है ना, तो रिबाउंड होगा। इमेज आपका रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनेगा। सेकंड लाइन तो आपका इमेज के बारे में क्या आएगा? इमेज बनेगा बिटवीन C एंड F, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ठीक है, अगला इमेज कहां है बना के लिए? अगला केस है U है एट C। तो ये हो गया P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। थोड़ा बाहर बनाते हैं इसे। ठीक है, अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अगेन एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंगे, ऐसे जाएगा पासिंग थ्रू F, और एक F से रे पास करेंगे। ठीक है, एरोज डालना मत भूलना। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट C पे है तो इमेज कहां बना? एट C, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ठीक है, यहां पर छोटा हो गया, करीब आने पे छोटे से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब और करीब आने पर क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। नोटिस कीजिएगा, इसको कैसे याद रखना है। जब आपका जो कॉन्केव मिरर है यहां पर दूर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज जो है वो छोटा बनता है और करीब बनता है। क्या बोला मैंने? छोटा बनता है और करीब बनता छोटा है। और करीब। जितना मैं करीब आता जाता हूं ये बड़ा और दूर जाने लगता है। क्या बोला मैंने? बड़ा होता जाता है और दूर होने लगता है। इसलिए बियॉन्ड सी में इमेज कहां बनता है? C एंड F। C पे C, एंड जब C एंड F पे ऑब्जेक्ट रखूं तो बियॉन्ड C। ये पैटर्न आपको याद रखना है, तो आपको टेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जितना करीब आओगे उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, और जितना करीब आओगे उतना दूर बनेगा। ये लॉजिक याद रखना। तो जितना करीब आओगे उतना बड़ा और उतना दूर बनेगा।
तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ होगा, एट सी पे एट सी, बिटवीन सी एंड एफ पे बियॉन्ड सी, जस्ट उल्टा। दूर होने पे छोटा बनेगा, पास होने पे सेम साइज होगा, और पास होने पे बड़ा हो जाएगा। ये लॉजिक याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं आएगी। मेन रूल क्या है, पास आने पे दूर जाता हूं और बड़ा हो जाता हूं। ये कोड है, इसको याद रखने का। ठीक है भाई। और इस बार ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखूं तो इमेज कहां बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। चलो देखते हैं, ऐसा ऐसा मतलब ये ऐसा क्या रिफ्लेक्ट हुआ और ये रिबाउंड हुआ, तो इमेज कहां बनेगा, पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। देखा भाई, वही है, वही रूल है। तो अगर पास के जगह दूर लिखूंगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, पास दूर बड़ा। तो अगर मैं यहां दूर लिखूंगा तो दूर की जगह क्या आ जाएगा, ये पास आ जाएगा, और बड़े की जगह छोटा हो जाएगा। ये ऊपर जो बार बनाया है ये उस रूल का उल्टा होने पर होता है। तो अगर मैं किसी मतलब ये कब काम आएगा, एमसीक्यूज में काम आएगा। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मैं उसे दूर भेज रहा हूं, तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा। तो हमारा आंसर होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को दूर लेते जा रहे हैं कनकेव मिरर में, तो क्या होता जाएगा, इमेज पास आता जाएगा और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। या इंफिनिटी पे रखो, तो इंफिनिटी पे रखने पे इमेज एफ पे आता है और एफ पे रखने पे इंफिनिटी जाता है, पूरा उल्टा है। ये हो जाता है ना, इन्वर्ट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं उसे। ठीक है, इस प्रिंसिपल मतलब लाइट का ये बिहेवियर को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ घटना होने पर इमेज के साथ कुछ होता है, तो अगर ये घटना रिवर्स कर दिया जाए तो जो ऑब्जेक्ट के साथ होगा उस टाइम पे इमेज के साथ उसका वही होगा। ठीक है, तो अगर इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस, बहुत सारे रेस पैरेलली पास करके कहां पहुंचेंगे, फोकस पे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपका इमेज क्या आएगा, रियल आएगा, इन्वर्टेड आएगा, बट हाईली डिमिनिश्ड आएगा। पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, बट अगर वही कहानी आपकी ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे रखने पे क्या होगा, सारे रेज डाइवर्ज मारेंगे और इंफिनिटी में जाके मीट करेंगे। ठीक है, यहां पर तो मैंने हर एक पॉइंट का बनाया है, आप हर एक पॉइंट का मत बनाना, एक पॉइंट को पकड़ना और इसे सी से पास कराना। तो आप देखोगे ये जो दो रेज हैं, एक यहां से निकला, ये कभी मीट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हम इंफिनिटी में हो। इंफिनिटी में जाके पूरा स्पेस खत्म हो जाता है, तो कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे 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 करके यहाँ पर मीट करेगा, बट कब मीट करेगा, इंफिनिटी में। इंफिनिटी मेरे घर में है, क्या है? मतलब जैसे हम बोलते हैं कि स्टार जो हमारे लिए इंफिनिटी पे है वो ना, पॉइंट से ना, 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 कोई भी चीज इंफिनिट डिस्टेंस पे नहीं है, एवरी डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इंफिनिटी कोई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे तुम मेजर नहीं कर सकते, द मोमेंट मेजर करने जाए वो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, 0 और 1 के अंदर कितने नंबर्स हैं, और 0 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो 0 और 1 वाला इंफिनिटी बड़ा है कि 0 और 2 वाला इंफिनिटी बड़ा है? 0 2 1 कैसे? सारी बड़े, सम इंफिनिटीज आर ग्रेटर देन अदर इंफिनिटीज। ठीक है, बट हमें वो इंफिनिटी की वैल्यू नहीं पता, तो स्टेटमेंट खुद ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर जिसका वैल्यू पता उसी ने कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू ही नहीं पता उसको कंपेयर कैसे करोगे? बट एक हम बोलने को बोल देते हैं, मतलब फर्स्ट केस कभी हो नहीं सकता, वो फर्स्ट केस हो सकता है,
अगर तुम लिटरली ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो, बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नहीं, मतलब सारी रेज इंफिनिटी से आएगी तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा सनडायल यूज करूं मैं, और स्पेस में हमारा सन है, तो सन की रेज कुछ 1.5 लाख किलोमीटर से आ रही है, आकर एक पॉइंट पे तो मीट करेंगी, और वो पॉइंट एक पॉइंट नहीं होगा, एक सर्कुलर रीजन होगा तो एक पॉइंट, बट वो इंफिनिटी नहीं है। 1.5 लाख किलोमीटर भी एक डिस्टेंस ही है। मतलब हम एक एरिया पे डाल सकते हैं पर पॉइंट पॉसिबल नहीं। पॉइंट नहीं, पॉइंट का मतलब यूनिडायमेंशनल, नो डायमेंशन, नो मास नो एरिया। मास नहीं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं है। बट तुम अगर वो सन का इमेज बनाओगे तो सन तो ऐसा दिखेगा ना, लेंथ ब्रेड्थ तो है ही, तो पॉइंट तो नहीं है। वो चीज जिस दिन सन इन्फिनिट डिस्टेंस पे होगा तुम्हें उसका इमेज डॉट जैसा दिखेगा। ठीक है, वी हमारा क्या होगा? एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये था सारा का सारा रियल इमेज वाला डायग्राम बनाओ, दिमाग में बिठाओ, और यही रूल याद रखना, ऑब्जेक्ट पास आने पर इमेज दूर हो जाता है और बड़ा हो जाता है। आएगा वो वर्चुअल इमेज है, ये सारे रियल इमेजेस है। जल्दी